वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों यूपी बोर्ड में सिलेबस दोस्तों 30% कम होने वाला था, हमने आपको पहले बताया था। अब दोस्तों जो पूरा सिलेबस कम होने का जो दोस्तों ऑफिशियल नोटिस भी है और जो नया सिलेबस भी है वो जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आज हम यही देखने वाले हैं कि जो यूपी बोर्ड में यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं तक क्लास में, देखिए जो 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक का जो सिलेबस चेंज हुआ है वही नया सिलेबस दोस्तों हम देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखते देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की दोस्तों न्यूज़पेपर में दोस्तों क्या खबर दी थी। देखिए आज की दोस्तों न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा जो आज का ये है कि सिलेबस कम हुआ है। तो देखिए पहले हम आपको बता दें कि इसमें लिखा हुआ है कि इसी वर्ष के लिए पाठ्यक्रम बदला, यानी कि सिर्फ ये पाठ्यक्रम जो है सिर्फ इसी वर्ष यानी कि 2020-21 के लिए बदला है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल का कहना है कि पाठ्यक्रम में संशोधन सिर्फ शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए ही है, आगे सभी को फिर पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना होगा। किताबों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पाठ्यक्रम में रचनाकार या फिर विषय का पूरा हिस्सा नहीं हटाया गया, बल्कि कुछ अंश सहूलियत के हिसाब से कम किए गए, यानी कि पूरा जो है नहीं हटाया गया, लेकिन कुछ जो पार्ट है वो कम किए गए हैं। तो दोस्तों पहले आइए हम देखते हैं कि इसमें पूरा क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम देखिए आज का ये न्यूज़ था, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और अशोक वाजपेयी की रचनाएं दोस्तों जो है अब आपको इंटर में नहीं मिलेंगी। इसके अलावा कक्षा 9 से लेकर 12 तक हर विषय के पाठ्यक्रम का जो है 30% जो है कम कर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर। अब देखिए अब हम इम्पोर्टेंट जो था वो देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड ने सीबीएसई की तर्ज पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक के जो सभी विषयों में जो है 30% पाठ्यक्रम में कटौती की है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इसका ऐलान पिछले सप्ताह ही किया था, लेकिन वेबसाइट पर जो है घटा पाठ्यक्रम सोमवार रात को जो है अपलोड किया गया। देखिए इंटर के नागरिक शास्त्र विषय में समकालीन विषयों में अमेरिकी वर्चस्व, भारत अमेरिका संबंध आदि विषय हटाए गए हैं। वहीं स्वतंत्र भारत में जो है राजनीति के अध्याय में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, कांग्रेस की गठबंधनीय प्रकृति, नेहरू के बाद की राजनीतिक परिपाटी, गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस का विभाजन जैसे जो पाठ है हटा दिए गए हैं। दोस्तों ऐसे आपको समझने में काफ़ी परेशानी होगा। तो दोस्तों हमारा विचार ये है कि हम आपके लिए प्रत्येक विषय यानी कि हर विषय का जो है एक एक विषय का एक अलग से वीडियो बनाएं, ताकि देखिए सिलेबस आपको ऐसे देखने में काफ़ी परेशानी होगी। तो जब हम आपको एक विषय का अलग से सिलेबस दिखाएंगे तब वहाँ से जो है आप अपनी किताब में टिक कर पाएंगे कौन सा विषय में कौन सा जो है कोर्स कम हुआ है, कौन सा पार्ट आप में से कट किया गया है। तो आपको हम भी दिखाने वाले हैं, तो आपको वीडियो को देखते रहिएगा। इसी तरह से सैन्य विज्ञान में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, भौतिक विज्ञान में विद्युत चुंबकीय तरंगे, रसायन विज्ञान में दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान बहुलक, इसके अलावा जीव विज्ञान में आनुवंशिकी का विकास, पारिस्थितिकी व पर्यावरण, वाणिज्य में बैंकिंग व्यवसाय व संगठन, ऋण लेने के लिए दी जाने वाली जमानत, भारतीय बैंकिंग रूपरेखा। और इतिहास की बात देखिए इतिहास में हड़प्पा सभ्यता, उर्दू में मिर्ज़ा गालिब की खतूत, अंग्रेजी में सोशल एक्सपीरियंस और कंप्यूटर में जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आदि की पढ़ाई छात्र छात्राओं को नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम इंटर की बात करें, देखिए तो इंटर की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ क्या कि इंटर में हिंदी गद्य में जैनेन्द्र कुमार आपके नहीं आएंगे, कन्हैया लाल मिश्र, साहित्य में भीष्म साहनी, शिवानी, पद्य में मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर व हरिशंकर प्रसाद जो है इंटर में नहीं पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा हाई स्कूल में सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी और कुछ अन्य जो रचनाएं हैं वो हटा दी गई हैं। तो आइए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको दिखाते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। जैसे आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सत्र 2020-21 हेतु कक्षा 9, 10, 11 और 12 के 30% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम। देखिए यहाँ पर कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 का जो है जो रिवाइज सिलेबस यहाँ पर रखा गया है। तो अगर आपको दोस्तों किसी भी जिस क्लास में आप पढ़ते हैं आपको उस क्लास पे क्लिक करना है। अगर आप मान लीजिए इंटर में, तो हम पहले इंटर का देखते हैं कि 12वीं क्लास का दोस्तों आइए हम क्लिक करते हैं और 12वीं क्लास का जो है सिलेबस देखते हैं। तो देखिए सिलेबस दोस्तों डाउनलोड हो रहा है, कम से कम एक काफ़ी बड़े में लिखा हुआ है। देखिए तो कक्षा 12 का देखिए जो सिलेबस है आ गया है। दोस्तों हम आपको भी इस वीडियो में सिर्फ कक्षा 12 के हिंदी का यानी कि जो हमारा 12वीं कक्षा है उसके हिंदी का जो है हम सिलेबस दिखाने वाले हैं। नहीं तो अगर हम सभी विषय का देखेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको हर विषय का दोस्तों चाहिए सिलेबस तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए देखिए अलग अलग जो मुख्य विषय होते हैं जैसे कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये सभी विषय का जो है आपको अलग से सिलेबस हम दे देंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में
सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नमत 30% जो है पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई। यानी कि कम क्या हुआ है पहले वो देखते हैं। तो देखिए आपके कोर्स में कम क्या हुआ है, तो देखिए गद्य में आपका जो हमारा आपका प्रोज होता है गद्य, तो गद्य में आपको जैनेन्द्र कुमार का जो भाग्य और पुरुषार्थ है ये नहीं पढ़ना होगा, ये कम किया गया है। इसके अलावा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो है रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये भी कम किया गया है। और एक पाठ आपका है हरिशंकर परसाई की निंदा रस। तो गद्य से आपको ये 3 पाठ जो है अपने कॉपी से हटा देना है। यानी कि आप अपना किताब खोलेंगे, उस किताब में से आपको ये 3 पाठ जो है इसको कट लगा देना है। यानी कि ये जो है आपके कोर्स में से कम कर दिया गया है इंटर की अगर हम बात करें तो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु जो था, उसमें से आपको भीष्म साहनी का खून का रेशा नहीं पढ़ना है, शिवानी की लाठी नहीं पढ़नी है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो है उद्धव प्रसंग जो है ये आपका कम कर दिया गया है। अब बात करते हैं, देखिए जो आपका इम्पोर्टेंट था काव्य में जो था, देखिए तो काव्य में जो आपका सिलेबस था तो उसमें क्या कम किया गया, देखिए मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है। जयशंकर प्रसाद का जो गीत था उसको हटा दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो संध्या सुंदरी था इसको हटा दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन हटा दिया गया है, और रामधारी सिंह दिनकर का जो है पुरूरवा और उर्वशी हटा दिया गया है। इसके अलावा हम संस्कृत दिग्दर्शिका की बात करें तो यहाँ से जातक कथा और निपति दिलीस जो है ये दोनों पाठ हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों ये आपके हटा दिए गए, और जो बचता है आपका जो है नीचे पूरा सिलेबस में दिया हुआ है। देखिए ये विषय वस्तु में देखिए पूरा आपका दिया हुआ है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो ये आप यहाँ से समझ जाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए वो उतनी चीज़ हटा दी गई हैं, और बाकी जो नीचे लिखा हुआ है ये सभी चीज़ आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि ये सब आपको पढ़ना है। गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और एपीजे अब्दुल कलाम, ये सभी आपको पढ़ना है। काव्य में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके अलावा देखिए महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, ये सभी जो है आपको अज्ञेय का पढ़ना है। विविधा में नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, ये सभी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कथा साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु का पंचलाइट आपके पढ़ना होगा। अमरकांत का बहादुर, शिव प्रसाद सिंह का जो है कर्मनाशा की हार, ये सभी जो है आपको कोर्स में पढ़ना पड़ेगा। और जो खंड काव्य आपका आता है, अगर आप लखनऊ के आसपास के हैं तो देखिए लखनऊ में देखिए झांसी, बदायूं, प्रयागराज, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा और बलिया बिजनौर में जो है सत्य की जीत पढ़ाई जाती है। आपका जो जिला है देखिए आपको अपने ज़िले के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी आपका ज़िला है उस ज़िले में जो भी आपका खंड काव्य पढ़ाया जाता है वो आपको यहाँ से देख लेना है। इसके अलावा देखिए संस्कृत दिग्दर्शिका में इतने पाठ जो हैं आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि संस्कृत दिग्दर्शिका में ये सभी पाठ आपके पढ़ाए जाने हैं, जैसे कि भोज स्योदार्यम, संस्कृत भाषायां महत्वम, आत्मज्ञः, ऋतुवर्णनम, महर्षि दयानंदः, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांतः, दूतवाक्यम, ये सभी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी में। तो दोस्तों आपका ये हिंदी का सिलेबस था। अगर आप हिंदी में ग्रामर देखते हैं, देखिए जो हिंदी का आपका व्याकरण है तो व्याकरण भी आपको ध्यान देना होगा। देखिए ये हमारा पूरा व्याकरण का पाठ है। देखिए तो रस में आपको देखिए पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, ये सभी जो है आपको पढ़ना होगा। तो देखिए आपका ये हिंदी का कोर्स हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको दूसरा विषय देखना है तो आप नीचे जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर एक ये पूरा दोस्तों देखिए 294 पेज का दोस्तों ये है इंटर का आपका सिलेबस, क्योंकि इसमें सभी विषय होंगे। देखिए सामान्य हिंदी दिया हुआ है, तो देखिए ऐसे आप देखेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। तो हम आपके लिए अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए अलग अलग विषय का अलग अलग जो है वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में दोस्तों ये पूरा नहीं आ पाएगा। देखिए नैतिक शिक्षा, योग शिक्षा, ये सभी जो है अलग अलग विषय हैं। तो आपको सिर्फ मुख्य मुख्य विषय पढ़ना है, जैसे कि आपको गणित का देखना होगा, आपको विज्ञान का देखना होगा, आपको अंग्रेजी का देखना होगा, हिंदी का देखना होगा। तो ये सभी आपके प्रमुख विषय होते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 12वीं यानी कि इंटर क्लास का जो गणित का आपका सिलेबस कम हुआ है। देखिए मैथ जो आपका इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे जो है इसी के लिए परेशान रहते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं गणित में क्या क्या दोस्तों कम किया गया। तो देखिए जो आपका यूनिट 1 है संबंध तथा फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन जो आपका होता है, इसमें से संयुक्त फलन को कैंसिल किया गया है। फलन का व्युत्क्रम और द्विआधारी संक्रियाएँ, इन सभी को जो है हटा दिया गया। इसके अलावा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होता है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में से क्या क्या हटाया गया है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म जो है आपके कोर्स से हटा दिया गया है। अब देखिए जो कलन आपका आता है कैलकुलस, कलन यानी आपका कैलकुलस का पार्ट आता है, इसमें से सततता था अवकलनीयता जो है हटा दिया गया है। जैसे कि रोले था लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय, ये हटा दिया गया है, तथा उनकी ज्यामिति व्याख्या का जो अनुप्रयोग है ये आपके कोर्स से हटा दिया गया है। इसके अलावा सदिश तथा त्रिकोणीय ज्यामिति जो आपकी होती है, सदिश तथा त्रिकोणीय ज्यामिति यानी कि
जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है उसमें से सदिशों के अदिश त्रिगुणनफल जो है वो हटा दिए गए हैं। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय में से ये हटा दिया गया, 2 रेखाओं 2 तलों ये सभी जो है आपका हटा दिया गया। इसके अलावा प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है आपका, प्रोबेबिलिटी में से सयादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन ये सभी जो है आपका हटा दिया गया। देखिए अब जब आपका 12वीं का कोर्स होगा तो आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। देखिए पहले यूनिट में जो आपका संबंध था फलन होता है उसमें से संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, एकीकृत तथा आच्छादक फलन आपको पढ़ना होगा। तो यूनिट 2 क्या है, देखिए पहले यूनिट में त्रिकोणमितीय फलन है, इसमें से परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य, मान, शाखाएं ये आपकी आने वाली हैं। जो आपका इकाई 2 यानी कि आपका बीजगणित है, बीजगणित में पहला क्या आपका आता है, आव्यूह। तो ये आपको आव्यूह में से अधिकतम पार्ट पढ़ना है, इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं किया गया है। सारणी भी जो है आपको देखिए पूरा पढ़ना है, सारणी में से भी कोई भी कम नहीं किया गया है। देखिए कलन से काफ़ी चीज़ कम किया गया तो आपको मिला लेना है, कलन में जो है कुछ कम किया गया है जो हमने ऊपर बताया। तो कलन में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, आपको ऊपर देख लेना है। तो ये सभी आपको कैलकुलस में पढ़ना होगा। इसके अलावा समाकलनों के अनुप्रयोग में जो दिया हुआ है, देखिए अनुप्रयोग में आपको पढ़ना होगा, अवकल समीकरण पढ़ना होगा, ये सभी जो है आपके कोर्स में होंगे। इसके अलावा सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में आप ये पूरा पार्ट देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके अलावा त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, रैखिक प्रोग्रामन आपको ये सब पढ़ना होगा। प्रायिकता में कुछ पार्ट हटा दिए गए, बाकी सभी पार्ट आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अपना किसी भी सब्जेक्ट का चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने 12th का चेक किया था, आप यहाँ से 11th का, 10th का और 9th का जो है क्लिक करके पूरा अपना कोर्स देख सकते हैं। अगर आपको देखने में कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको देखिए जो मुख्य सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, इन सभी का जो है सिलेबस हम आपको अलग से समझा देंगे जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।